Good evening everyone. Welcome back to our YouTube channel SSB से SSC तक. I am Preeti Ahlawat, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPO 2023 with All India Rank 137. आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही होगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. आप एकदम जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे और डेली थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे. तो हम बात करने वाले हैं अपने इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज के 4th डे के टारगेट के बारे में. हमारे इस सीरीज के 3 दिन हो चुके हैं और उम्मीद यही है कि आप लोग अपने टारगेट्स को डेली अच्छे से अचीव कर रहे हो और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी सक्सेस के लिए. तो चलिए बात करते हैं अपने डे 4 के टारगेट के बारे में. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में हमने 2 टॉपिक हम कर चुके हैं. हमने अलजेब्रा कर लिया है, हमने परसेंटेज कर लिया है. अब हम करने वाले हैं ज्योमेट्री से शुरू. ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका वेटेज अच्छा खासा है, तो इसके लिए हम देने वाले हैं 3 दिन और आपको ये रिवाइज करना है अच्छे से. नोट्स मैं अपने खुद के नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, कुछ बाकी हैं वो मैं अभी आपको नेक्स्ट डे कल उसके बाकी के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी. तो आपको उन नोट्स से अच्छे से रिवाइज करनी है सारी चीजें. फिर से मैं बता रही हूँ कि ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. यहाँ से आपको काफी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसका वेटेज अच्छा खासा है. नो डाउट कि हाँ ज्योमेट्री थोड़ा हो जाता है हैवी, चीजें समझ नहीं आती, बट आपको समझना पड़ेगा. नोट्स इसीलिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि चीजें आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए, आप उन चीजों को थोड़ा ईजिली समझ पाएं. रिवाइज करने के बाद फिर आपको लगाने हैं प्रैक्टिस. 50 क्वेश्चंस आप किसी भी PYQ बुक से लगाने वाले हो. ये हमारा टारगेट है 23rd का मैथ्स के लिए. ज्योमेट्री हम शुरू कर रहे हैं, जो हम 3 दिन लगाने वाले हैं. इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री काफी, इसमें बच्चे काफी फंसते हैं इस चीज में. आपको ये चीज अच्छे से करनी है, टाइम दे के करिए, चीजों को अच्छे से करिए. तो ये था हमारा मैथ्स का कि हम अब क्या करने वाले हैं 23rd को. अब बारी आती है इंग्लिश की. तो इंग्लिश का हम देखने वाले हैं. इंग्लिश में हमने टेंस खत्म कर लिया है. 3 दिन हमने पूरा प्रॉपर टेंस अच्छे से किया है. उम्मीद यही है कि आपने अच्छे से चीजें करी होंगी और उसकी प्रैक्टिस भी आपने किया होगा. जितना मैंने आपको दिया है टारगेट वो आपने अच्छे से किया होगा. अगर बात करें अब 23rd के टारगेट की इंग्लिश के लिए, तो हम वर्ब बेसिक से शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए हम सिर्फ 1 दिन देंगे क्योंकि हम सिर्फ वर्ब बेसिक कर रहे हैं. तो उसको आपको अच्छे से करना है, रिवाइज करना है अपने नोट्स, या मेरे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आज शाम 8 बजे तक. और आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को भी रेफर कर सकते हैं. दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर इंग्लिश ग्रामर. उसके बाद हम वोकैब में कर रहे हैं 50 50 100, जिसमें कि 50 हमारे पास है इडियम्स, 50 हमारे पास है वन वर्ड्स और 50 हमारे पास है साइनो और एंटो, और 100 हम स्पेल चेक कर रहे हैं. स्पेल चेक लिख के देखना होता है अगर आपको नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज को लाइटली लेके बट फिर पेपर में गलती करते हैं, जहां से फिर हमारे नेगेटिव जाते हैं. किसी भी PYQ बुक से आप करने वाले हो इस चीज को, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी चीज को फॉलो करिए, नई बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है. और उसके अलावा हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कैसे डील करते हैं. एक क्लोज टेस्ट हम डेली करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन करते हैं. प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं. किसी भी PYQ बुक से आप ये चीजें भी कर सकते हैं. तो इंग्लिश का आपको पता चल गया. इंग्लिश में अभी तक हमने सिर्फ टेंस किया है, अच्छे से किया है, बट वो उसमें हमने प्रॉपर टाइम लगाया है, प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छे से की है. अब हमारा वर्ब बेसिक 23rd से शुरू होने वाला है. ये था हमारा इंग्लिश का कि हाँ हमें इंग्लिश में अब क्या करना है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज GS. तो GS में हमने ज्योग्राफी शुरू की थी. इनिशियली हमने ज्योग्राफी से ही शुरू किया था चीजें, वो हमने कर लिया प्रॉपर अच्छे से 3 दिन में. उसके क्वेश्चन सब भी बाकी हैं हमारे. कैसे चीजें करनी थी, एक हैवी सब्जेक्ट उसके बाद एक लाइट सब्जेक्ट. तो ज्योग्राफी हम हैवी सब्जेक्ट कर चुके हैं. उसके बाद अब हम करेंगे बायोलॉजी. ये थोड़ा इजी सब्जेक्ट रहेगा, लाइट सब्जेक्ट रहेगा बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में. तो इसको आपको 1 शॉर्ट वीडियो जो यूट्यूब पे पड़ा है उसके फर्स्ट 2 आवर्स आपको अच्छे से देखने हैं, चीजें अच्छे से समझनी है. इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो मैंने अपने हैंड रिटन बनाए थे वो आज शाम 8 बजे तक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. और इसके लिए हम देने वाले हैं 2 दिन. और जो ये वीकेंड का सैटरडे बचेगा उसमें फिर हम जितना हमने GS का अभी तक कर लिया उसके क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो ये अच्छे से करना है आपको. बायोलॉजी साइंस का एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ से कवर हो जाएगा.
उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कर रहे हैं PYQs के लिए वो है कि हम परमार सर की PYQ सीरीज जो वो चलाते हैं उसका हम थर्ड वाला जो उनका है थर्ड PYQ सीरीज GK की वो हम कर रहे हैं, जिसके हमने 3 लेक्चर्स कर लिए। अब हमारा 4th लेक्चर है। इसके हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, अब हमारा 4th लेक्चर है। ये लेक्चर आपको अच्छे से लेना है, एक घंटे का होता है करीब। वो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। वहाँ से सारी चीज़ें आपकी अपने आप रिवाइज हो जाएंगी। बस इस चीज़ को अच्छे से लेना है डेली बेसिस पे, और फिर लास्ट में हम इन चीज़ का रिवाइज भी, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो प्रॉपर हम रिवीजन भी करने वाले हैं। और मॉक की बात करें तो हमने अभी PYQs ही हम लगा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट मॉक हमने लगाया है वो लगाया था 11 नवंबर 2022 का, जो शिफ्ट सेकंड का मॉक था वो लगाया है। आज 23rd को हम करने वाले हैं इसका प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस मतलब प्रॉपर एनालिसिस, आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है कि हाँ कौन से क्वेश्चन आपने फर्स्ट गो में अटेम्प्ट किए हैं, कौन से क्वेश्चन आपने स्किप किए थे, फिर उन पे बाद में आपने फिर उनको अटेम्प्ट किया है, और कौन से क्वेश्चन में आपने सिर्फ गेस मार्क किया है। वो सारी चीज़ आपको अच्छे से नोट करनी है, क्योंकि वहीं से आपको आपकी वीकनेसेस पता चलेंगी और फिर उन पे आपको काम करना है। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, मॉक एनालिसिस करना। इससे ही आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ आपको कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिए, तभी हम एक दिन में प्रॉपर ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का पेपर हो जाता है। उसके बाद फिर हाँ हो जाता है कि हाँ थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए हम ऑल्टरनेट डे पे कर रहे हैं मॉक और उसका एनालिसिस, ताकि एनालिसिस भी हम अच्छे से कर पाएँ। तो ये था हमारा डे 4 का पूरा टारगेट कि हाँ हमें डे 4 पे क्या कुछ करना है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप रेगुलरली इन चीज़ों को फॉलो करोगे। अल्टीमेटली काम ये चीज़ें सारी आपकी आने वाली है, बस मैं आपको प्रॉपर आइडिया दे सकती हूँ चीज़ों का कि हाँ कौन सी चीज़ आपको कैसे करनी है, बट आपको खुद से करनी है और खुद को डेली पुश करते रहिए। नो डाउट चीज़ें हेक्टिक हैं, बट करना पड़ेगा। अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम के। आज 22 है और 28 के करीब हमारे पास जून में हमारे एग्ज़ाम होने वाले, जून एंड में। तो आपके पास लगभग 1 महीना है, बस इसमें 100% एफर्ट्स डालिए और एकदम खुद को पुश करिए। जो भी चीज़ आपको लगता है ना कि हाँ हमारे अंदर से ये लग रहा है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करने वाला, ये तो मुझे डर लग रहा है, उस चीज़ को तो आपको ज़रूरी ही फेस करना है। अगर इंटरनली आपको लग रहा है ना कि हाँ ये चीज़ नहीं मैं तो वो चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। उस फियर को अभी फेस कर लोगे तो आपके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है, वरना फिर एग्ज़ाम में आप फिर वही रेग्रेट रहेगा कि काश मैं पहले पढ़ लिया होता, काश मैं पहले पढ़ ली होती। तो बस उम्मीद यही है कि हाँ आप इस टारगेट को अच्छे से करोगे। बस इसी के साथ फिर हम एंड करते हैं अपनी वीडियो। और इसके जितने भी नोट्स हैं, जैसे ज्योमेट्री के मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, वर्ब बेसिक के मैं आज आपको अभी शाम तक कर दूंगी, और इसके अलावा बायोलॉजी के भी मैं अभी शाम तक अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जो टारगेट है हमारा डे 4 का, ये भी मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगी। बस कंडीशन यही है कि चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि उस चीज़ का सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकें। और अगर आपको लगता है कि चैनल से थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू वेरी मच।